जो हिंदू संगठन है वो दरअसल प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर भी आपको दिखाई। विधायक गोपी चंद मीणा भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और मस्जिद के खिलाफ अब एक्शन की मांग हो रही है। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है, यानी जो यूपी मॉडल है उसे यहाँ लागू करने की मांग हो रही है। शाहपुरा के बाजार आज भी बंद रखे गए क्योंकि तनावपूर्ण हालात, इंटरनेट सेवाएं भी बंद रखी गई हैं और भारी पुलिस फोर्सेस की यहां तैनाती की गई है। देखिए, गोपी चंद मीणा जो विधायक हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आखिर वो क्या कहते हैं। उनका ये कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े एक्शन की जरूरत है। सुनिए। जो हमारा रूट, निर्धारित रूट था, हमेशा की तरह वो आ रहा था जुलूस, जो इतिहास में दर्ज है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक जिहादियों के द्वारा पूर्व प्लान के तहत उन्होंने 200-250 लोगों ने पहले तो जुलूस को रोकने का प्रयास किया, फिर पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद जुलूस निकल गया। फिर निकालते समय ऊपर से इन्होंने पथराव किया। जो मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक 20-25 लोग ऊपर से इन्होंने पथराव किया गया। हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इन्होंने षड्यंत्र किया। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जिहादियों को कठोर से कठोर कार्रवाई हो इनके खिलाफ। प्रशासन को हमें आश्वस्त किया कि 24 घंटे का उनको अल्टीमेटम नोटिस दिया गया। आपके पास जो दस्तावेज हो, जमीन पट्टा जो भी हो आपके पास हो, रिकॉर्ड पेश करें। और प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया, अगर समय रहते हुए 24 घंटे में वो पेश नहीं किए गए तो हमारी ये मांग है, अगर अवैध है तो इस पे बुलडोजर चलवाने की हमारी मांग है। हम उच्च स्तर पे, माननीय मुख्यमंत्री स्तर पे हम चर्चा करके इसको पूरा प्रयास करेंगे कि अवैध को ध्वस्त कराएं, बुलडोजर चलाएं। तो एक्शन की मांग की गई हिंदू संगठनों की तरफ से प्रदर्शन करके, उसको लेकर प्रशासन अब एक्टिव हो गया है। पत्थरबाजी के बाद से प्रशासन सख्त हो गया है। नगर पालिका ने 2 मस्जिदों को नोटिस जारी किया है। जामा मस्जिद और ताकिया मस्जिद को यह नोटिस जारी किया गया है। स्वामित्व और नक्शे को लेकर नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई है और मस्जिदों को 24 घंटे का समय दिया गया है, जिसके तहत उन्हें अब ये दस्तावेज पेश करने होंगे, बताना होगा, जानकारी देनी होगी। नगर पालिका ने बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू कर ली है। अतिक्रमण कर बनाई गई जो दुकानें हैं उन्हें ध्वस्त किया गया, यानी जो मांग हिंदू संगठन कर रहे हैं बुलडोजर एक्शन की, वो यहाँ पर होती दिखाई दे रही है पूरी। क्योंकि लग रहा है यहाँ पर राजस्थान वालों को भी कि यूपी मॉडल ही यहाँ पर कारगर साबित होगा। मैसेज तभी लाउड एंड क्लियर जाएगा। सांसद भीलवाड़ा के दामोदर अग्रवाल से भी हमने बात की, उनका क्या रिएक्शन था, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री, सीएमओ, पुलिस प्रशासन जयपुर से लेकर अजमेर रेंज तक स्थिति पर बराबर निगाह बनाए हुए हैं। मैं समझता हूं कि वहां शीघ्र ही शांति की बहाली होगी और जिन लोगों ने भी ऐसी हरकत करके सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने का प्रयास भी करेंगे, प्रशासन कर भी रहा है। और हमारे सहयोगी अमरदीप हमारे साथ भीलवाड़ा से सीधे जुड़ रहे हैं। अमरदीप, प्रदर्शन ये मांग ये कि बुलडोजर एक्शन हो, लेकिन ये घटना ऐसा लग रहा है, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं हैरान करती हैं। पहले से पत्थरों का पूरा मलबा इकट्ठा था, तैयारी किस चीज की थी? देखिए, तैयारी यही थी कि नफरती पत्थर किस तरीके से बरसाए जाएं। सबसे पहले इस मॉडल सुप्रीम को समझने की कोशिश कीजिए कि साजिश रची कैसे गई थी, क्योंकि 2-3 दिन पहले से यहाँ के आसपास के लोगों को संदेह था कि इस तरीके की हरकतें हो सकती हैं, इस तरीके की साजिश जो है अंदर खाने चल रही हैं, जिसका इनपुट कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी के पास भी होगा, लेकिन तैयारी उतनी मुफीद नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। दरअसल जिस छत के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ ठीक पीछे ही पत्थर जो थे वो इकट्ठे हुए थे और सबसे नज़दीक मैं इसलिए दिखा रहा हूं दर्शकों को समझाने के लिए कि इस जो छत की जो दीवारी, 4 दीवारी आप देख रहे हैं, ठीक इसी के पीछे पत्थर इकट्ठे होते हैं, ठीक इसी के पीछे से पत्थर बरसाए जाते हैं और ठीक नीचे जो सड़क है, उस सड़क से एकादशी का, भगवान कृष्ण का डोला जो है, डोल जिसको बोलते हैं, वो निकली थी। इसी को लेकर के लगातार जो चीज़ें थी वो चली और जब पत्थरबाजी हुई, पत्थर ऊपर से नीचे गिरे, तो वो साजिश के पत्थर, वो नफरती पत्थर थे, उन्होंने चोटिल नहीं किया बल्कि आत्मा को ठेस पहुंचाई और उस आत्मा को ठेस पहुंचाई जो लगातार अब
प्रदर्शन कर रही है। वो सवाल पूछ रहे हैं सिस्टम से, सरकार से, कि आखिर अगर जो चीजें अवैध हैं, जो अवैध स्थिति को बनाया गया है, उस पर बुलडोजर कब चलेगा। इसी को लेकर के गोपीचंद मीणा, जो कि स्थानीय बीजेपी के विधायक, उन्होंने रिपब्लिक से बात करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि मैं अपने इलाके में उन तमाम मस्जिद मदरसों का सर्वे करवाऊंगा जो इंक्रोचमेंट पे या वन विभाग की भूमि पे या सरकारी। बड़ी बात आप कह रहे हैं अमरदीप की मस्जिद और मदरसों का सर्वे अब कराया जाएगा। जरूरत इस बात की हो गई है क्योंकि जिस तरह से पत्थर बरसाए गए वो यूं ही नहीं बरसाए गए। बहुत शुक्रिया अमरदीप, आपने तस्वीर दिखाकर समझाया भी कि कैसे, देखिए पूरी छत पर तैयारी थी। अमरदीप बता रहे थे, उसी के पास से रिपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे वहां से पत्थर बरसाए गए। आखिर कौन है ये लोग जिन्हें हिंदुओं की आस्था रास नहीं आ रही है? रिपोर्ट देखिए। पहले सूरत, फिर कर्नाटक का मांड्या और अब राजस्थान का भीलवाड़ा। 3 राज्य, 3 तस्वीरें, लेकिन मानसिकता सिर्फ एक, आस्था पर चूक। राज्य कोई भी हो, लेकिन निशाने पर सिर्फ हिंदू और उनके त्योहार ही हैं। हिंदुस्तान में हिंदुओं से उनकी आस्था की आजादी छीनी जा रही है। सत्ता में किसी की भी सरकार हो, जिहादी मानसिकता वाले लोग बेलगाम होते जा रहे हैं। जिहादियों को दूसरे धर्म की आस्था खटकने लगी है। जिहादी साजिश इस कदर बढ़ती जा रही है कि पहले धार्मिक यात्राओं के रास्ते रोके जा रहे हैं। जब पुलिस बीच बचाव कर रही है तो नफरती पत्थर बरसाए जा रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में 14 सितंबर को ऐसा ही हुआ। हर साल की तरह इस साल भी हिंदू भक्त जल झूलनी एकादशी के मौके पर प्रभु की डोली लेकर निकले थे। शहर भ्रमण के बाद स्नान का कार्यक्रम था। भक्त प्रभु की भक्ति में मगन थे, लेकिन कुछ लोगों को यह आस्था रास नहीं आई और उन्होंने मस्जिद से पथराव शुरू कर दिया। नफरती मानसिकता वालों ने प्रभु की डोली को निशाना बनाया, महिलाओं पर पत्थर फेंके। इतना ही नहीं, इस नफरती पत्थर की चपेट में मासूम बच्चे भी आ गए। अचानक हुई पत्थरबाजी से यात्रा में भगदड़ मच गई। जिसे जहां जगह मिली वो वहां छिप गया। पत्थर बरसने बंद हुए तो हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। खुद बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा धरने पर बैठ गए। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हिंदुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर अपना विरोध दर्ज कराया। तो तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पे नारेबाजी जो है, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो यहाँ तो ये तस्वीरें आप देखेंगे, इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन ठीक उसी जगह जहां पे यात्रा रुकी, जहां पथराव हुआ, ठीक उसी जगह से अब यात्रा वापस से शुरू करने की जो है वो मांग हो रही है। गणेश चतुर्थी से शुरू हुई पत्थरबाजी की अलग अलग घटनाएं ये बता रही है कि ये नफरती पत्थर सोची समझी साजिश का नतीजा है। हिंदुओं की आस्था पर चोट हुई तो बीजेपी के दिग्गज नेता ने तीखा प्रहार किया। अगर ये आज पूजा पद्धति पर विरोध है, मेरे जुलूस पर विरोध है, पत्थर है, तो कल बांग्लादेश की स्थिति करना चाहते हैं और कांग्रेस ने खुली समर्थन दे रखा है। जिन लोगों ने पथराव किया है उन लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। कानून हाथ में लेने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ हम सख्ती से निपटने का काम करते हैं। कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। भीलवाड़ा में हुई पत्थरबाजी के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। नगर निगम ने जहां रातों रात अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया, वहीं 2 मस्जिदों को नोटिस देकर जरूरी दस्तावेज तलब कर लिए गए हैं। फिलहाल भीलवाड़ा में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।